हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे र रेफ की मात्रा। जी हाँ, स्वरों की मात्राएं होती हैं, सभी स्वरों की मात्राएं हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन र की मात्रा। हिंदी भाषा में र की मात्रा भी इस्तेमाल में लाई जाती है। र की मात्रा इस प्रकार होती है। र की मात्रा दो रूप में प्रयोग में लाई जाती है। एक होता है र पदेन की मात्रा और दूसरा होता है र रेफ की मात्रा। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे र रेफ की मात्रा। र रेफ की मात्रा इस प्रकार होती है। र रेफ की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। रेफ की मात्रा का इस्तेमाल व्यंजन के ऊपर होता है। रेफ की मात्रा अक्षर र का आधा रूप है। जब भी किसी शब्द में र का आधा स्वर प्रयोग में लाया जाता है तब हम रेफ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। आइए रेफ की मात्रा को देखते हैं व्यंजनों में किस प्रकार लगाया जाता है। रेफ की मात्रा शब्द में अगले वर्ण के साथ लगाई जाती है, मगर इसका उच्चारण पहले किया जाता है। यह शब्द में बाद में लगता है किंतु इसका उच्चारण पहले होता है। जी हाँ, हमने सभी स्वरों में पढ़ा था कि पहले हम व्यंजन पढ़ते हैं फिर हम उसका स्वर पढ़ते हैं, लेकिन रेफ की मात्रा में पहले हम इसका स्वर पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करते हैं और ये लगती दूसरे व्यंजन के साथ है। रेफ की मात्रा को उस व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है जिससे पहले यह बोला जाता है। रेफ की मात्रा उस व्यंजन के ऊपर लगती है जिससे पहले उसका उच्चारण हो रहा है, उसका साउंड आ रहा है। आप शब्दों से इसे अच्छे से समझ पाएंगे। आइए समझते हैं। यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं ब र के साथ रेफ की मात्रा, र का आधा रूप होता है रेफ की मात्रा, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार दिया गया है। और फ, यहाँ बर्फ, यहाँ ब के बाद रेफ की मात्रा का उच्चारण किया जाएगा र, बर्फ, बर्फ, किंतु इसका इस्तेमाल होगा फ के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं ब र, ब के बाद आपको साउंड सुनाई दे रही है र की, लेकिन इसका जो प्रयोग हम करेंगे, इसको हम जहाँ लगाएंगे वह होगा अगले व्यंजन के साथ, मतलब फ के साथ। बर्फ, इसका उच्चारण है बर्फ और इसको लिखने का तरीका इस प्रकार है, अगले व्यंजन के साथ। शब्द बनेगा हमारा बर्फ। अगला शब्द है हमारा सर्प। यहाँ सर्प, स के साथ इसकी मात्रा का उच्चारण किया जाएगा किंतु इसका प्रयोग प के साथ किया जाएगा, इसको लगाया प के साथ जाएगा। सर्प का मतलब होता है सांप। सर्प शब्द है हमारा सर्प, स र प, सर्प। प के साथ रेफ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। अगला शब्द है हमारा नर्स। नर्स, नर्स, न के साथ र का उच्चारण आ रहा है किंतु इसका प्रयोग किसके साथ होगा? स के साथ। जी हाँ, नर्स, यह है र रेफ की मात्रा। अगला शब्द है हमारा नर्स के बाद दर्पण। कौन सा शब्द है? दर्पण। द के साथ आप उच्चारण देख रहे हैं दर, लेकिन इसका इस्तेमाल अगले व्यंजन के साथ होगा, मतलब प के साथ। दर्पण, इसका उच्चारण अगले व्यंजन के साथ ऊपर की तरफ लगाया जाएगा व्यंजनों में। दर्पण मतलब होता है शीशा। आइए कुछ और शब्द पढ़ते हैं जिसमें रेफ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। गर्म, नर्म, धर्म, गर्व, पर्व, कर्ज। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं सभी के बीच में शब्दों का उच्चारण, र का उच्चारण किया जा रहा है किंतु अंत में र रेफ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। गर्म, इसको हम बोलेंगे गर्म, लगेगा कि ग के साथ र का उच्चारण हो रहा है, लेकिन जो मात्रा का प्रयोग होगा, र रेफ की मात्रा जो लगेगी वह अगले व्यंजन के साथ लगेगी। गर्म, नर्म, धर्म, गर्व, पर्व, कर्ज, हर्ष, फर्श, तर्क, फक्र, पार्क, गर्जन, तर्जन, दर्जन, वार्षिक, धार्मिक, आकर्षक, धर्मशाला, आशीर्वाद। आशीर्वाद, यहाँ बच्चों शब्द है आशी और उसके बाद है वार्ध। यहाँ आशिर के साथ आपको र का उच्चारण सुनाई दे रहा है, लेकिन वे अगले वर्ण के साथ लगती है, इसलिए व के साथ रेफ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है।
आइए रेफ की मात्रा से बने कुछ वाक्य पढ़ें। इन्हीं शब्दों को आपस में जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं और रेफ की मात्रा से बनी कविता भी पढ़ें। अर्जुन एक कर्मठ कृषक है। वह सूर्य उदय से पूर्व उठ जाता है। सर्दी, गर्मी व वर्षा तीनों ऋतुओं में उसका यही नियम है। वह सूर्य को जल देता है। वह सर्वदा निर्भय होकर अपना काम करता है। वर्षा की जब ऋतु आए, मेंढक टरटर टरटराए, मोर कितना हर्ष मनाए, अर्पणा और कर्ण भी आए। बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको र के रूप मतलब र की मात्रा के बारे में ज्ञान हो गया होगा। आज हमने पढ़ा र रेफ की मात्रा, जो कि वर्णों के ऊपर लगाई जाती है। र की मात्रा दो प्रकार से होती है, पदेन और रेफ। आज हमने पढ़ा है रेफ की मात्रा के बारे में, जो कि ऊपर लगाई जाती है और इसका उच्चारण लगने से पहले होता है। आज की कक्षा के लिए इतना ही।